वसुधैव कुटुंबकम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी आज के दिन 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पहली द्विपक्षीय वार्ता मॉरिशस के साथ बैठेंगे पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। जो बाइडेन के साथ तीसरी द्विपक्षीय वार्ता शाम को 7:45 बजे यानी कि 7:45 पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। कई मुद्दों पर बातचीत होगी, फिर चाहे वो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हों, स्पेस क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हों, ज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हों या फिर विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हों। तो विदेशी मेहमानों के पहुंचने का देखिए क्रम लगातार जारी है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आपसे कुछ ही देर पहले जब पहुंची थी, हमने आपको लाइव तस्वीरें उस दौरान की दिखाई। चलिए चारुल, दीपिका, ये तमाम सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जो कि बता रहे हैं क्या कि G20 की ये बैठक कितनी खास है और विदेशी मेहमानों के जो आने का क्रम लगातार जारी है, आगे कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा। चारुल, अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली के, हमने नमित से पूछा कि आखिर इस बार दिल्ली कितनी खास दिखाई दे रही है। आने वाले समय में देखिए जब विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे तो विकास की रफ्तार और आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो हमने सजावट, जो हमने सज्जा दिल्ली में देखी है, हो सकता है कि और बेहतर अब हम देखें आगे दिल्ली को। बिल्कुल, देखिए सागर, सबसे अहम चीज़ है कि विकास की रफ्तार जो है वो आगे बढ़ेगी और काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। टेक्निकल तौर पर देखिए भारत कितना मजबूत हो गया है। आप ये देखिए कि फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तो तैनात है ही, लेकिन इसके साथ ही हर व्यक्ति पर नजर रखी जाए। और जब बात हम कर रहे हैं तो डिजिटल एडवांसमेंट का भी जिक्र कर लेना चाहिए। और यहाँ पर यानी मंडपम में जब स्टार्ट होगा, यानी जहाँ पर जो एंट्री पॉइंट होगा वहाँ पर एक होलो बॉक्स लगाया गया है जहां पर AI एंकर मौजूद होगी। अब इससे आप ये समझिए कि कितना खास हो जाती है ये AI एंकर की मौजूदगी, जो फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से लैस होगी। यानी अगर आप सपोज कीजिए कि जो बाइडेन वहां पर आते हैं तो वो जो बाइडेन को उन्हीं की भाषा में बात करेगी। इसके साथ ही ये जो AI एंकर है ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के बारे में बताएगी, संस्कृति के बारे में बताएगी, विविधताओं के बारे में बताएगी। यहां से आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, विकासशील हो रहा है और हर क्षेत्र में उसने किस तरह से एडवांसमेंट हासिल कर लिया है। सुरक्षा का हमने जिक्र कर ही दिया, और क्योंकि ये बहुत खास हो रहा है। आपने जिक्र किया कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो अब से कुछ देर पहले ही पहुंची। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शेख हसीना ये कोशिश करेंगी कि तीस्ता जल विवाद जो है उस पर सिग्नेचर हो जाए, क्योंकि उस पर हामी तो बहुत पहले भर दी गई थी। 2011 में सहमति तो बन गई थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर सिग्नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए यहाँ पर शेख हसीना ये चाहेंगी कि ये जो विवाद है इसका निपटारा हो जाए। इस ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि कई मायनों में और खास है। अगर हम बाइडेन की बात कर लें तो वहां से भी कई सारे समझौते होने हैं। लीडर समिट को लेकर यहां पर बातचीत होनी है। और अमेरिका जिसने लगातार 3 साल होल्ड किया है G20 का शिखर सम्मेलन, आज वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आएंगे और यहां पर कई सारे रक्षा सौदे हैं जिन पर सिग्नेचर होना है। टेक्नोलॉजी को लेकर बात होनी है और क्रिप्टो करेंसी का आपको याद होगा। आपका रुख वापस से करते हैं। दीपिका हमारे साथ में जुड़े हुई हैं। दीपिका, देखिए भारत की जब भी बात होती है तो भारत हमेशा ही आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए जाना जाता है और इस बात का लोहा संपूर्ण विश्व मान रहा है। जानकार कहते हैं कि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्रैश हो रही होगी, यानी कि मैं चलिए 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 में अर्थव्यवस्था जो GDP ग्रोथ है सारे देशों की कम बताई जा रही है, लेकिन भारत का अनुमानित आंकड़ा 6.5 के करीब का है। यानी कि हमने अपने आप को कैसे बाजार स्वरूप में और कैसे संस्कार स्वरूप में पेश करना है ये सीख लिया है। बिल्कुल पूजा, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं वह जितना भी आपको बता दें कि कुल विश्व की जो उनकी GDP है उसमें सबसे ज्यादा योगदान रखते हैं। चलिए ठीक है दीपिका, लौट कर आऊंगा। सहयोगी दीपक चौबे इस समय मंडी हाउस से जुड़े हुए हैं, वहां पर कैसी तैयारियां हैं एक बार वो दिखाएंगे दर्शकों को। दीपक। सागर माफ़ करिएगा, मैं इस टाइम आर्ट म्यूज़ियम में हूँ और यहाँ पर जो है देखिए कि यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष जो आएंगे बाहर से वो यहाँ पे आएंगे। हालांकि हमारी जो सहयोगी थी प्रीति, उन्होंने भी दिखाया जस्ट बगल वाली बिल्डिंग से कि किस तरीके से तैयारियाँ हैं। जयपुरिया जो रजाई है वो दिखाया गया है। आर्ट ऑफ इंडिया एक तरीके से कहा जा सकता है कि किस तरीके से आर्ट ऑफ इंडिया में भारत को दिखाने की कोशिश की गई है। और क्योंकि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं
उनकी जो वाइफ हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और ये तैयारियाँ पूरी हो रही हैं। और देखिए ये पूरा बैठने का, मैं अपने कैमरामैन भूषण से कहूँगा कि वो दिखाएं, ये बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और इसके सामने जस्ट अगर बात की जाए तो उधर स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग टाइप के, चाहे वो बर्तनों का स्टॉल हो या शॉलों का स्टॉल हो, उस तरीके से यहाँ पूरी तैयारी की गई है। और ये दिखाता है कि भारत अपने मेहमानों के लिए बिल्कुल तैयार है। और जिस तरीके से पूरा जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि अगर बात की जाए तो जस्ट मेरे पीछे मीनाक्षी लेखी भी हैं जो विदेश राज्य मंत्री हैं, वो खुद मीडिया को इस बारे में जानकारी दे रही हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है ये पूरी जो जिस तरीके से अगर आर्ट म्यूजियम की जो बात हो रही है वो पूरा दिखाया जा रहा है। और देखिए ये अलग अलग चीज़ें, और देखिए इसमें क्या है कि इस म्यूज़ियम में खुद केंद्रीय विदेश मंत्री जो है मीनाक्षी लेखी वो बता रही हैं कि इसमें क्या खूबियाँ हैं। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि अलग अलग जो मीडिया से हैं, क्योंकि इस टाइम पूरे अगर वर्ल्ड की निगाहें जो हैं वो पूरे वर्ल्ड की निगाहें नई दिल्ली पे हैं। और ये देखिए मीनाक्षी लेखी जी जो है वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से भव्य तैयारी की गई है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आए और दिखाएं कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए ये जो शनाख्ती की गई है, जो नक्काशी है वो बताया जाएगा कैसे है। और इसके बाद हम इधर आएंगे तो दिखाएंगे रामायण के बारे में। देखिए ये सागर बिल्कुल रामायण का जो श्लोक है वो और किस तरीके से उसको बिल्कुल लगाया गया है। उसके बाद महाभारत की बात की जाए तो ये पूरा जो है पूरा तैयारी कर ली गई है और आर्ट ऑफ म्यूज़ियम में। और इसमें कहा जाए तो पूरे देश की छवि और रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। स्वप्न विचार, इस तरीके से जो ज्ञान विज्ञान है उस तरीके का पूरा जो है इस पूरे आर्ट ऑफ गैलरी में लगाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर आएँ और दिखाएं कि किस तरीके से इसमें जो अगर बात की है शकुंतला नाटक, ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो अगर एक तरीके से आर्ट ऑफ म्यूज़ियम में पूरा तैयारी की गई है कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो जब यहाँ विजिट कराया जाएगा खूबसूरती होगी। क्योंकि विदेश मंत्रियों के साथ अगर बात की जाए तो कई जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं, कई उनके जो सहयोगी हैं वो आ रहे हैं, तो उनको बताया जाएगा कि भारत का कल्चर क्या है। भारत आज वैश्विक मंच पर अगर कहा जाए तो ग्लोबल लीडर है। तो इस तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है। सागर बिल्कुल दीपक, देखिए आप जिस जगह पर इस समय पे खड़े हैं वो पौराणिक पुराण हमारे दिखाता है कि किस तरीके से रामायण हो या महाभारत हो, वेद हो, उन तमाम चीज़ों ने हमेशा ही विश्व का मार्गदर्शन किया है। भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं कहलाता। हमने शून्य की खोज सबसे पहले करी और उसी शून्य ने आज हमें शिखर पर पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो विश्व पटल पे बिल्कुल एक तरीके से सोन चिड़ैया कहा जाता था। और जिस तरीके से भारत लगातार उभरता जा रहा है, भारत आज विश्व पटल पे देखिए G20 की बैठक हो रही है, 29 देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और पूरे देश की जो निगाहें हैं वो भारत पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो लोग सोचते थे कि भारत कभी विकास नहीं कर सकता या फिर पड़ोसी देश जो समझते थे कि कमज़ोर है, वो दिखाता है कि अब ये नया भारत है। ये भारत वो है जिसको लोग समझते हैं कि हाँ ये वर्ल्ड पावर भारत है। अगर हम इसके साथ काम नहीं करेंगे तो हमारे देश की GDP नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि आज हम 5वें नंबर पे GDP की बात करें तो 5वें नंबर पे हैं अर्थव्यवस्था में। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं बाहर जाते हैं तो वो दिखता है कि भारत की छवि आज विश्व पटल पे क्या है, जिप पूजा। क्योंकि प्रधानमंत्री या फिर कोई भी विदेश मंत्री भी बाहर अगर जाता है, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए कि हमने भी देखा है कि मोदी के नारे लगते हैं और उससे जो वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन हैं वो आते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है दीपक, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ, दीपिका के पास जाऊंगी। दीपिका, अमेरिका का जिक्र बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके की चीज़ें पहले दिनों में करी थी भारत के साथ में, हिंदुस्तान के साथ, अकाल का दौर मुझे याद आता है जब गेहूं भारत ने मांगा और गेहूं समंदर में डाल दिया गया था। वही अमेरिका आज द्विपक्षीय वार्ता के लिए सामने टेबल पर बैठेगा और हम रक्षा सौदों की बात करेंगे, हम सौहार्द की बात करेंगे। सोचिए, हमने ये उपलब्धि अपने सामर्थ्य और अपने साहस से अर्जित की है।
बिल्कुल पूजा, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, ये वही महाशक्ति है जो हमेशा से यूँ कहें कि कतराती थी भारत से जुड़ने के लिए। लेकिन हमने वो दौर भी देखा जब एक एक करके तमाम राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष आए हमारे देश में, और उसके बाद जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से भारत की छवि बदली है। देखिए, अभी इस वक्त हम स्वर्णिम इतिहास से जुड़ रहे हैं और यूँ कहें कि हमारा स्वर्णिम काल चल रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता सभी ने देखी। इसके अलावा आप ये भी देखिए किस तरीके से हमारी जो संबंध है, आपसी संबंध है, वो प्रगाढ़ हो रहे हैं। कोरोना काल की बात कर ली जाए तो कोरोना काल में जब महामारी का दौर था, कैसे भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद की, न सिर्फ अपने देश को बचाया बल्कि वैक्सीन बनाकर उन तमाम जिनको मदद की दरकार थी उन तमाम देशों तक पहुंचाई। इसके अलावा चीन देखिए, हमेशा अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर लगातार भारत को परेशान करता, न सिर्फ भारत बल्कि आसपास जितने भी देश हैं वह एक समस्या बनकर उभर रहा है। इसी को लेकर तमाम चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी एक चीज़ से बात नहीं बनती है, हर एक मुद्दे को, हर एक पहलू को देखा जाता है। और ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि भारत हर एक पहलू पर खरा उतर रहा है। चाहे हम कोरोना काल की बात करें, महामारी की बात करें, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर किस तरीके से अमेरिका लगातार अलग है चीन से, और ये जो दूरियां हैं हम तटस्थ रहे हैं और हमने हमेशा इसका विरोध किया है। बात पाकिस्तान की कर ली जाए, चाहे पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से आतंकवाद की बात हमेशा से उठती आ रही, हम पुरजोर विरोध करते आए हैं। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं जब रूस का और यूं का यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तब हमने किस तरीके से भूमिका नजर आई थी। तब ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने अपनी भूमिका दिखाई तटस्थ, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमेशा से हमने साझा की है, और यही इस बार की जो G20 की थीम है वह नजर आती है, वसुधैव कुटुंबकम। और इसके अलावा आप जरा ये भी देखिए पूजा, कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए दीपिका, अगर आपने युद्ध की बात की तो भारत ने हर बार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश वहां पर की है, और लेकिन हालांकि अभी भी युद्ध लगातार जारी है और वो कहां तक जाएगा, पहुंचेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दीपक लगातार बता रहे हैं। दीपक देखिए, आप देख रहे हैं दिल्ली किस तरह से तैयार है इस समय मेहमानों के स्वागत के लिए। कई मेहमान पहुंच भी लगातार रहे हैं, लेकिन जो 20 ताकतवर देश अब अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर अगर आ रहे हैं तो क्या पैगाम अब पहुंचेगा उन देशों तक, और अब भारत के प्रति आने वाले समय में उनकी सोच, उनके विचार किस तरह से अब बदलेंगे? दीपक। बिल्कुल सागर, और देखिए कई बार हमने विश्व पटल पर भी देखा है कि कोई भी ऐसा देश हो, चाहे वो खुद अमेरिका हो, रसिया हो, चीन हो, लगातार भारत जब भी कुछ मुद्दा उठाता है तो उसके साथ रहते हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो इजराइल सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो पार्टनर है भारत का, वो भी हमेशा भारत के साथ रहता है। तो विश्व पटल पे ये एक कहा जा सकता है सागर कि एक मैसेज है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका देश अगर जीडीपी में आगे बढ़ेगा तो आपको भारत के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत आज के टाइम पर अगर बात की जाए तो भले आज 5वें नंबर पे है जीडीपी में, पर वो कुछ दिनों में ही ये हासिल करके तीसरे स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को उसको हासिल करना है। और खुद प्रधानमंत्री और कई बार कई केंद्रीय मंत्री भी कह चुके हैं कि हम लोग को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनानी है। एक चीज़ और भी चीज़ है कि देखिए ये जो पूरा इलाका है इस टाइम मैं तो चलिए फिलहाल देखिए ऋषि सुनक इस समय पहुंच चुके हैं भारत, और उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है। तमाम भारत के दिग्गज नेता ऋषि सुनक के स्वागत के लिए, साथ में उनकी पत्नी भी वहां पर इस समय। तो बेहद खास हो जाती है ये तस्वीर, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक। देखिए फिलहाल उनका स्वागत अब किस तरह से किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर जब भी कोई मेहमान पहुंच रहा है तो इसी तरह से वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, और केंद्रीय राज्य मंत्री भी यहां पर इस समय मौजूद हैं ऋषि सुनक के स्वागत के लिए। बिल्कुल, लेकिन ऋषि सुनक के स्वागत में एक अलग तरीके का जेस्चर नजर आ रहा है सागर यहाँ पे, क्योंकि ऋषि सुनक ने अभी कुछ दिनों पहले एक सनातन सभा में, एक रामायण सम्मेलन में शामिल हुए थे, और वहां पे उन्होंने जय श्री राम बोला। भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, और यही वजह है कि उनके आगमन के साथ ही, या यूं कहें कि उनके भारत में पदार्पण के साथ ही एक अलग तरह का उत्साह है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और भारतीय मूल से इनका नाता रहा है और भारतीय इसीलिए देखिए इनकी और भी ज्यादा लोकप्रियता है भारत से लगाए ब्रिटेन तक। ऋषि सुनक जिनके संबंध पीएम नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और इसीलिए जब ये राष्ट्रपति बने तो कहा गया कि ब्रिटेन और भारत के रिश्ते और भी मजबूत अब होंगे आने वाले दिनों में और जो आपसी संबंध है वो बहुत आगे तक जाएंगे। ये देखिए स्वागत किस तरह से किया जा रहा है। G20 की तैयारियों के दौरान जब भी कोई मेहमान पहुंच रहा है तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए जो कलाकार हैं अपनी इसी तरह से कलाकारियों को दिखा रहे हैं और जो विदेशी मेहमान हैं उनका भी इसी तरह से। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, अहम हो जाती हैं। ऋषि सुनक भारतीय लोक संस्कृति के रंग देख रहे हैं यहाँ पर और सबसे बड़ी बात ये बताते देखिए भारतीय प्रवासियों का डंका जिस तरीके से संपूर्ण विश्व में बज रहा है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। अमेरिका के 5 सांसदों की बात कर लें तो इस समय वो भारतीय मूल के प्रवासी हैं और दूसरी तरफ इस बार 2024 में जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं उसमें 2 भारतीय मूल के लोग भारतवंशी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निकी हेली और विवेक रामनाथ स्वामी जो कि केरला से आते हैं। तो भारत का डंका संपूर्ण विश्व में है। तो भारत की पहली यात्रा पर ऋषि सुनक, तस्वीरें आप देख रहे हैं। विदेशी मेहमानों का भारत आना जारी है। आज 20 देश और यूरोपीय संघ के लोग भारत लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि कल सुबह से ही G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो जाएगा। पहली यात्रा ऋषि सुनक की है भारत के। विदेशी मेहमानों के भारत आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें आपने देखी, जब उनका स्वागत किया गया वो भी आपने देखा और अब आगे के कार्यक्रम में अब शामिल होंगे। तो सहयोगी चारुल और दीपिका जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। चारुल, ऋषि सुनक का भारत पहुंचना, पहली भारत की यात्रा पीएम बनने के बाद और भारतीय मूल से उनका गहरा नाता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनके कैसे संबंध रहे ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। चारुल, देखिए जिस तरह हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि भारत का डंका हर ओर बज रहा है और ऐसे में और भी ज्यादा गौरवान्वित करने वाला पल वो हो जाता है जब भारतीय मूल का एक व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री बनता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि इनसे रिश्ते जो हैं वो और प्रगाढ़ होंगे। आपको याद होगा कि भारत के बारे में कोई भी टिप्पणी अगर कोई करता है तो उसका खामियाजा ब्रिटेन में किस तरह से भुगता जाएगा ये आपने देखा था कि पहले किस तरह से जो वहाँ की विदेश मंत्री होती हैं उन्हें पद से हटा दिया जाता है। आज भारत और ब्रिटेन के इस मजबूत रिश्ते जो हैं वो है, यानी ब्रिटेन किसी भी कीमत पर ये गवारा नहीं है कि भारत किसी भी स्तर पर कोई नाराजगी को झेले। ये हमने बात करी ऋषि सुनक की, लेकिन आप चर्चा कर रहे थे आप और दीपिका वॉर के बारे में, तो वॉर क्राइम के एक आरोप झेल रहे आप ये भी देख सकते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिन्हें तमाम आरोपों का सामना करना पड़ा। इस बीच ये भी उठा कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आखिर व्लादिमीर पुतिन भारत क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये भी देखिए कि इससे पहले जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था
व्लादिमीर पुतिन ने और वॉर क्राइम के वो आरोप झेल रहे हैं। बात कर लें आईसीसी सदस्य देशों की, 126 सदस्य होते हैं, जिसमें यह कहा गया कि अफ्रीका में अगर वो जाते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। हालांकि भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, तो यहां पर अगर वो आते तो गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्हें भेजा जाता है। जिस तरह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था, मैं उसे दोहराना चाहूंगी कि यह मायने नहीं रखता है कि कौन आ रहा है, मायने रखता है कि प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई आ रहा है। हम उन देशों का लगातार जिक्र कर रहे हैं जो आ रहे हैं, लेकिन अब हम बात करें उन देशों की जो नहीं आ रहे हैं। चीन, यहां पर आप देख सकते हैं कि चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसमें भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके भी मायने समझने होंगे। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वक्त से भारत का दबदबा बढ़ा है। शायद चीन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि भारत का दबदबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल चारुल, और शायद इसके पीछे चीन की विस्तारवादी नीति है, क्योंकि हमेशा ही सीमा में दाखिल होना चीन की फितरत रही है, और यही वजह है कि चीन ने जो मैप जारी किया उसमें एक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। दीपिका के पास में जाऊंगी। दीपिका, हम लगातार चीन की हरकतों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या इसको मान लिया जाए कि चीन वाकई में भारत के सामर्थ्य और साहस से डरा हुआ है? देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि महाशक्ति इस वक्त जिसे अमेरिका कहा जाता है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है, और ये सब जानते हैं कि चीन के साथ अब कहीं ना कहीं अमेरिका के रिश्ते कितने ख़राब हो रहे हैं। और इसका एक सीधा सीधा कारण तो ये है ही इसकी विस्तारवादी नीतियां, और जिस तरीके से आपको याद होगा अभी ब्रिक्स में जिस तरीके से शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, 9 महीने बाद ये मुलाकात हुई थी, जेस्चर हमने देखा, लेकिन उसके बाद हरकत क्या हुई? हरकत ये हुई कि कुछ दिन पहले ही किस तरीके से। चलिए दीपिका, लौट कर आऊंगा G20 की खबरों पर अपडेट और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूरोप के दौरे पर है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। एक बड़ी खबर, यूरोप के दौरे पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। Public sector units, you know, that has been happening in India. How do you actually rectify that? Because that has actually taken away employment of so many housewives. No, I mean, women like my mother would probably be a very good candidate for an SBI, you know, banking job. But a private sector will not necessarily employ a person of her age and will look for a more competitive, you know, growth. So I think that's where I see a lot of people will lose employment because of this in India and are doing that. How does this get rectified? Where we draw the line is the notion of crony capitalism, right? We don't have a problem with the private sector. We don't have a problem with the government sector. Where we draw the line is where one or two people start to financially control the whole country, right? And where one or two people or three people are running everything. That's where our problem begins. तो राहुल गांधी को देख रहे थे आप, यूरोप के दौरे पर हैं राहुल गांधी, और लगातार देश की भी बात कर रहे हैं, समस्याओं की भी बात कर रहे हैं, और निशाना भी साध रहे हैं, और अवसरों का भी जिक्र कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली इस समय सज चुकी है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेहमानों के आने का इस समय सिलसिला भी जारी है। मॉरिशस के पीएम, वहीं नाइजीरिया के राष्ट्रपति समेत दिल्ली में तमाम इस समय देश के दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। पूजा, बिल्कुल, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। जो बाइडेन का ये दौरा सिर्फ G20 शिखर सम्मेलन के बारे में ही नहीं है, बल्कि वो यहाँ पीएम मोदी के साथ अहम बैठक भी करने वाले हैं, जहां केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उनका स्वागत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ये उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। भारत का दौरा करने वाले आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जो कि फरवरी 2020 में आए थे।
तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जब भारत पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखाए, साथ में उनकी पत्नी, और देखिए पारंपरिक अंदाज में किस तरह से उनका स्वागत किया गया। तमाम केंद्रीय मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जब विदेशी मेहमान पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर तो कौन कौन उनका स्वागत करेगा, उसी क्रम में लगातार ये सिलसिला जारी है। लेकिन आज भारत जिस तरह से G20 की मेजबानी कर रहा है, उसी बारे में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये पल हमारे लिए कितना यादगार है और कितना खास है। हमारे एडिटर आशिफ इकबाल जी भी लाइव जुड़ गए हैं, चारों लगातार बनी हुई हैं, दीपिका हैं और हमारे साथ सहयोगी पूजा भी हैं, जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आशिफ जी, पहले आपके पास, बिल्कुल, ये पल कितना यादगार, कितना खास आप मानते हैं? क्योंकि G20 की मेजबानी करना भारत के लिए गर्व के लिए बात तो है और साथ ही साथ हम सभी के लिए है। बिल्कुल सागर, पूजा, चारुल और दीपिका, आप लोग सुबह से लगे हुए हैं और तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं, बता रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो भी लगातार हमारे साथ मौजूद रहे हैं, नमित हो, प्रीति हो, गौरव हो और दीपक हो, वो लगातार एक एक पल पल की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं। तमाम दर्शकों तक हम ये बता रहे हैं कि आखिर G20 की जो महाकवरेज है वो न्यूज़ इंडिया की नज़र चप्पे चप्पे पे है, हर उस शख्स के ऊपर जो शख्स आज हिंदुस्तान का मेहमान बन रहा है। जी हाँ, भारत अतिथि थे, वो हमेशा से कहा जाता रहा है, इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे और हम इसीलिए तमाम अतिथियों का स्वागत वंदन कर रहे हैं। हम उनके लिए तमाम पलक पावड़े बिछा के रखा है, हमने कालीन की कलर तक बदल दी है, उनके हिसाब से हमने तमाम चीज़ों का ख्याल रखा है। जी हाँ, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इस बार G20, सबसे पहली चीज़ है सागर, पूजा और दीपिका और चारुल, मैं आपको बताऊं कि G20 क्यों अहम है, क्योंकि ये विश्व का सबसे मजबूत संगठन है। जी हाँ, विश्व का सबसे मजबूत संगठन। मैं बार बार इस बात पे तवज्जो दे रहा हूं क्योंकि दुनिया के तमाम वो देश इसमें शामिल हैं जो अपनी इबारत गढ़ चुके हैं। आप सोचिए, ये भारत के लिए इससे गर्व की अनुभूति और क्या हो सकती है कि इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी और मेहमान नवाजी हिंदुस्तान कर रहा है और भारत विश्व पटल पे इस वक्त अपनी छाप छोड़ रहा है, क्योंकि विश्व की तमाम मीडिया संस्थान, सभी लोग इस वक्त हिंदुस्तान पर नजरें गड़ाए हुए हैं और देखना, समझना, जानना चाहते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। और जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि बारी बारी करके तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां आने वाले हैं और सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं, ये पहली बार जो सुनने में आ रहा है, जो अभी तक जानकारियां इकट्ठा हो रही हैं कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है बहुत सालों के बाद। G20 सम्मेलन में बहुत सालों के बाद सागर, पूजा, दीपिका और चारुल, मैं आपको बताऊं कि ये इस बार जितने सारे राष्ट्राध्यक्षों ने आने की अनुमति दी है, सहमति दी है और जो लोग आ रहे हैं, ये अपने आप में एक इतिहास बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं दो मत नहीं है कि 9 सितंबर और 10 सितंबर को पूरी दुनिया में इतिहास का साक्षी बनेगा हिंदुस्तान, और वो मंडपम जो भारत ने पूरे साज सज्जा तरीके से उसको तैयार करके रखा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे कार्यक्रम में हिंदुस्तान के तमाम लोगों की नजरें है और खास तौर पे विश्व पटल पे जितने लोगों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिन देशों ने एक नया कीर्तिमान गढ़ा है, वो सभी लोग इस वक्त भारत की मेजबानी और मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के लिए बारी बारी हिंदुस्तान आ रहे हैं। चारुल जी बिल्कुल, देखिए सही बात है कि जो मेहमान हैं वो भारत पहुंच रहे हैं और हमने जिक्र भी किया कि ऑफिशियल तौर पर बैठकों का जो सिलसिला है, यानी ये पूरा सम्मेलन जो है वो 9 और 10 तारीख को चलेगा। लेकिन आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो पहुंच रहे हैं, शेख हसीना पहुंच चुकी हैं, ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं। इस लिहाज से समझ सकते हैं कि देखिए सुरक्षा पर यकीन किस कदर है। आपको वो दौर भी याद होगा जब भारत की गिनती इस तरह से डेवलप्ड नेशंस में नहीं होती थी। आज विकास के पथ पर हम लोग इस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि आज एक साथ इतने सारे राष्ट्र अध्यक्ष एक छत के नीचे मंथन करेंगे। और आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि सबसे मजबूत संगठन अगर कोई है तो वो G20 है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस समूह की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जो आपस में हर बार बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब एक साथ एक जगह पर बैठकर सारे देश बातचीत करते हैं, क्योंकि हर देश के पास हर चीज मौजूद नहीं है। तो आखिर कैसे समस्याओं पर बातचीत करनी है,
इसलिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। और इसमें सबसे अहम चीज है कि ये भी मुद्दा जो है वो इसमें उठेगा कि जो कमजोर देश है, यानी आर्थिक तौर पर जो देश कमजोर हैं, उन्हें मजबूत बनाने पर जोर दिया जाना है। और इसके लिए देखिए आप चीन यानी ड्रैगन की जो विस्तारवादी सोच है वो हमेशा से नजर आई है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि चीन ने इस बात पर अड़ंगा अड़ा दिया है। यानी चीन की भूमिका जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अभी हम चीन पे या पाकिस्तान पे या किसी भी देश पे हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए इस वक्त हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर चर्चा कर रहे हैं और खास तौर पे जो हिंदुस्तान ने एक इबारत गढ़ी है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सागर में एक बात समझना चाहूंगा, लगातार ग्राउंड पे भी नजरें हैं, जो अतिथि आ रहे हैं, जो बाहर से बारी बारी करके जिनका आगमन शुरू हो चुका है, उनकी मेजबानी के लिए क्या मंत्रियों की भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? क्या मंत्री जो भारत सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी डिप्यूट किया गया है कि कौन से मंत्री किस राष्ट्राध्यक्ष को? देखिए बिल्कुल, जैसे कि जो बाइडेन की अगर हम बात करें तो जनरल वीके सिंह को लगाया गया है, तो तमाम ऐसे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एक एक करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। अभी जैसे हमने देखा तो ऋषि सुनक को केंद्रीय राज्य मंत्री लेने के लिए पहुंचे, उनका स्वागत उन्होंने किया। और इसके पहले जो जैसे जर्मनी की पीएम जब वहां पर पहुंची, वहां पर भी उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे। तो ऐसे सभी मंत्री बारी बारी उनकी अगवानी कर रहे हैं। और देखिए जब एयरपोर्ट पर कोई भी दिग्गज नेता विदेशों का उतर रहा है, हम कंटिन्यू करेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। दीपक, जिस जगह आप मौजूद है वहां की आबो हवा में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। ये आर्ट गैलरी तो है, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस वक्त आर्ट गैलरी पे है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा खास तरीके से तैयार किया गया है जो तमाम हिंदुस्तान के और बल्कि पूरी दुनिया के लोग देखना चाहते हैं। और करोड़ों जो दर्शक इस वक्त न्यूज इंडिया को देख रहे हैं वो तमाम चीजें देखना चाहते हैं। जरा बताइए कि वहां क्या खास है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनकी जो पत्नियां हैं उनको दिखाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कारीगरी की गई है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि भदोही का कारपेट हो, उत्तर प्रदेश का जो भदोही है उसका कारपेट यहाँ बनाया गया है। ये देखिए बिल्कुल, ये जो कारपेट आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी में ये कारपेट बनाया गया है और ये जो हमारे मेहमान आए हैं उनको दिखाया जाएगा। हालांकि अगर देखिए ये ड्रेसें भी यहाँ पे बनाई गई हैं, जो बाहर से जो उनकी वाइफ आ रही है या फिर एक तरीके से कह दें जो मेहमान आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए अब एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जापान के प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। देखिए हम पूजा हम चर्चा कर रहे थे इस बात की। देखिए किस तरीके से जापान के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और किस तरीके से उनको यहाँ रिसीव किया गया। ग्रैंड वेलकम है पूजा। बिल्कुल ग्रैंड वेलकम है सर। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम जापान का जिक्र कर रहे हैं तो जापान की संस्कृति, लोक संस्कृति जो है वो करीब है बहुत भारत के, क्योंकि बुद्धिज़्म को लेकर के जापान का जो प्रेम, जो लगाव भारत के साथ में है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने कुशीनगर को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर में जो है स्टार्ट किया गया है, उस पर भी काम चल रहा है। बुद्धिज़्म को हमने किस तरीके से संपूर्ण विश्व में विस्तार दिया है। जापान के जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये बेहद खास बुद्धिज़्म का जिक्र ना होनी जरूरी है। मैं आपके पास आना चाहूँगा। दीपिका, कितने बजे तक लगभग अगर हम ये बात करें, अगर हम अमेरिकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, जिस पर सबकी निगाहें हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम भी विस्तृत तौर पे दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया। कब तक उनके आने की जानकारी आपके पास है? बिल्कुल देखिए आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है। सबसे पहले शाम तक पहुंचेंगे जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, और हम न्यूज़ इंडिया पे तमाम दर्शकों को एक एक कर तमाम अपडेट दे रहे हैं कि कैसे तमाम मेहमान पहुंच गए हैं। शेख हसीना पहुंची हैं, ऋषि सुनक पहुंचे हैं मेज़बानी करने के लिए। यहाँ पर तमाम मंत्री पहुंचे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ तौर पर अपने मंत्रियों को कह सकते हैं कि गाइडलाइन जारी कर दी थी कि आप वीवीआईपी कल्चर को छोड़ें और इसके बाद आप तमाम मंत्री को जो आपको काम सौंपा गया है उस पर फोकस करें। बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। नमित इस वक्त ग्राउंड में हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और लगातार हम आपको चप्पे चप्पे खबर दिखा रहे हैं और खासतौर पे हम दिल्ली की वास्तु स्थिति से भी आपको अवगत करा रहे हैं कि देखिए ट्रैफिक के बड़े सारे नियम हैं और आज दिल्ली वालों ने भी दिल खोल कर स्वागत किया है तमाम विदेशी मेहमानों का। इसीलिए सभी लोग घर से इस वक्त टीवी देख रहे हैं और जो न्यूज़ इंडिया पे करोड़ों दर्शक इस वक्त लाइव देख रहे हैं पूरे प्रोग्राम को। जरा बताइए नमित कि किस तरह की वहां फैसिलिटी है और क्या इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी भी विदेशी मेहमान को, मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि मेहमान है हमारे और हम मेजबान हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि किसी मेहमान को दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या इंतजाम?
देखिए आसिफ जी, सबसे पहले मैं उस सवाल का जवाब दे दूं जो आपने थोड़ी देर पहले पहुंचा कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस वक्त दिल्ली पहुंचेंगे। जो मेरे पास जानकारी आ रही है 6:55 पर उनकी फ्लाइट जो है वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लैंड करेगी और उसके बाद वहां पर उनको जनरल वीके सिंह रिसीव करेंगे। दूसरी जानकारी ये है कि जिस बात का जिक्र आपने किया कि ट्रैफिक की किस तरीके की व्यवस्था दिल्ली के अंदर की गई है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये दिल्ली का सबसे व्यस्ततम चौक यानी कि ITO चौक है। और यहाँ पर देखिए आप चारों तरफ अगर अमूमन आप यहाँ पर डेली आएंगे तो काफी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक सारी चीजें अभी तक चल रही हैं। वो देखिए वो रोड आपको नजर आ जाएगी जो रोड सीधा भारत मंडपम की तरफ जाती है, वहां पर जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो वहां पर तैनात है। इसके अलावा तमाम देखिए ऑटो वहां से गुजरा तो उसको रोक लिया गया कि आखिर क्या वो एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ सामान उसके अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा तो उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए वहां से उस ऑटो को डाइवर्ट कर दिया है, अब उस ऑटो को इधर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी कि भारत मंडपम की तरफ जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, यहां पर भी दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान सुबह से तैनात है, यानी कि जो ट्रैफिक की एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई है उसको किस तरीके से दिल्ली वासी फॉलो कर रहे हैं उस पर पैनी नजरें हैं, क्योंकि यही वो रूट रहेगा जब तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो अपने होटल से निकल कर राजघाट भी पहुंचेंगे, क्योंकि कल और परसों 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज देर शाम तक जब जो बाइडेन पहुंचेंगे, क्योंकि 3 बड़ी द्विपक्षीय वार्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, मॉरिशस, इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उस पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और सीधे तौर पर कहें तो दुनिया इस G20 सम्मेलन को एक भविष्य के तौर पर देख रही है। बेशक बेशक नमिता, एकदम आप नजर बनाए रखिए, हम आप ही के पास लौट रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक सागर आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। हम क्या आज ये नहीं कह सकते कि भारत के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन जाएंगे? क्या भारत के प्रधानमंत्री को द बॉस कहना गलत होगा? सागर देखिए बिल्कुल, अगर हम पिछले 9 सालों में देखें हम PM नरेंद्र मोदी की छवि, भारत की छवि किस तरह से पूरे विश्व में उभर कर सामने आई है, और इसीलिए आज अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश जो है भारत को सलाम इसीलिए करते हैं। PM नरेंद्र मोदी का जब विदेशों में जाने पर जो ग्रैंड वेलकम होता है वो हम सभी देखते हैं, और आज भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर बहुत तेजी से है, और कई लोग कहते हैं कि विश्वगुरु बन भी चुका है, लेकिन इसका पूरा श्रेय PM नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ भारत की आवाम को भी जाता है, भारत की जनता को भी जाता है, जिन्होंने एक मजबूत लोकतंत्र को चुना है। क्योंकि अगर हम बात करें, भारत की छवि जो है केवल एक दिन में इतनी बेहतर नहीं हुई है, इसके पीछे हमारी मेहनत है, हमारे देश के लोगों की मेहनत है, जिन लोगों ने आज भारत को इस दिशा में अग्रसर किया है। आज भारत वो देश है जो हम विदेशों पर देखिए ज्यादा डिपेंड हम नहीं रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम विदेशों पर डिपेंड हम रहते थे, वहां से बहुत सारी चीजों का जो है भारत में लेन देन होता रहता, लेकिन आज हम अन्य देशों को, हम अपने सामान को हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, हिंदुस्तान अब बदल चुका है। बेशक। दीपक, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि वहां पे भदोई की कालीन भी वहां मौजूद है, और जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे वहां प्रीति जब दिखा रही थी तो पूजा ने उनसे पूछा था मिथिला पेंटिंग भी है, तो क्या इन बातों का भी बहुत ख्याल रखा गया क्या कि जहां जहां से जो चीज़ें बहुत मसरूफ मारूफ है, जो चीज़ें बहुत पॉपुलर है, उसको भी वहां शो करने की ज़रूरत पड़ रही है, या दिखाने की, या विदेशी मेहमानों को ये बताने के लिए देखिए कि भारत विविधताओं का देश ऐसे ही नहीं है? दीपक। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, और देखिए जिस तरीके से दिल्ली वाले भी तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए, वैसे अगर बात की जाए तो सरकारें भी बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए अगर बात की जाए तो जयपुरिया रजाई जो पूरे अगर कहा जाए तो फेमस है पूरे देश में या फिर वो पूरे वर्ल्ड में, ये जयपुरिया रजाई है। और देखिए इस तरीके से पूरा बंदोबस्त किया गया है, और जिस तरीके से अगर आप आर्ट गैलरी में आप आएंगे और देखेंगे कि ये पूरा जो भव्य तरीके से जो बनाया गया है, ये चाहे वो प्लेटें हों या गिलासें हों, और देखिए इस पर लिखा भी गया है कि एंड रोज किस तरीके से इसको प्रमोटेड किया जा रहा है कि ये जो गिलासें हैं या फिर देखिए अलग अलग वैरायटी की चेयर हो गई या फिर गमले हो गए, वो पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत अपने मेहमानों की नवाजी कर रहा है। और ये पूरा जब अगर बात की जाए तो ये देखिए ये ड्रेसें जो हैं वो खादी से बनाई गई है, और इसमें अगर बात की जाए तो ये देखिए पूरी जो तैयारी की गई है लोगों के लिए, जो हमारे मेहमान आएंगे उनके लिए। हालांकि जिस तरीके से मैं बात कर रहा था आपको कि भदोही का कालीन, तो ये देखिए भदोही का कालीन है और जम्मू कश्मीर का शॉल भी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से इसकी पूरी तैयारी की गई है। और यहाँ पे जब लोग आएंगे, सिल्क की साड़ी, ये देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर भी थोड़ा दिखाए, और अलग अलग चाहे ये
ये देख लीजिए, अलग अलग वैरायटी में अगर बनाई गई है, अलग अलग राज्यों से कुछ ना कुछ मतलब इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जब मेहमान आएंगे तो वो देखेंगे। सिल्क की साड़ी अगर बात की जाए तो देखिए अलग अलग वैरायटी, और ये पूरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा दिखाए। ये पूरा विदेशी मेहमानों के लिए ये सजाया गया है कि जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे तो वो देखेंगे। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राज्य सरकार लगातार या फिर केंद्र सरकार लगातार कहती है कि हर जिले का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उसको भी इसमें पूरा दर्शाया गया है। तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है। और बस देखिए, हम एक तस्वीर और दिखा रहे हैं, एक तस्वीर और दिखा रहे हैं जब दिल्ली वाले अश्विनी चौबे जिस तरह से ऋषि सुनक को रिसीव करने के बाद जिस तरह से वहाँ कल्चरल तरीके से और कह सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका स्वागत किया गया, वो बड़ा ही इंटरेस्टेड है। और खास तौर पे आपने देखा उस विजुअल के बारे में, कैसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं कि देखिए, हम भारत की बार बार बात कर रहे हैं, हम भारत की सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम संस्कृति को उजागर करने की बात कर रहे हैं। अश्विनी चौबे को जानबूझकर ये भेजा गया क्योंकि अश्विनी चौबे का जो वेशभूषा है, आप तमाम लोग सहमत होंगे, चाहे वो पूजा हो, सागर हो, चारुल हो, दीपिका हो या फिर दीपक और नमित हो, वो सब लोग सहमत होंगे कि ये पूरे पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं। अश्विनी चौबे बहुत ही धार्मिक तरीकों को मानते भी हैं, सारे नियम कानून मानते हैं। और जिस तरीके से आज वो रिसीव करने गए, वो भी दिख रहा था कि ऋषि सुनक के रिसीव के लिए हर बात का ये ख्याल रखा गया है, किसके सामने किसको भेजना है, किस तरीके से करना है, ये हर बातों का बारीकी से ख्याल रखा गया है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि उनका ग्रैंड वेलकम जो हुआ वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बेहतर कह सकते हैं। एक बात समझना चाहूँगा, देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारत विश्व के पटल पे आज है। क्या चारुल, आपको नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु की उपाधि दे ही देनी चाहिए? अब कोई इपट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए आशिफ जी, भारत विश्व गुरु बन चुका है। इसकी तमाम तस्वीरें हम अब तक देखते आए हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री उनके पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत आज विश्व गुरु बन गया है। आप देखते हैं कि जब एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं, चारुल, आपके पास भी आऊंगा। संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, लेकिन इस वक्त G20 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अहम प्रेस वार्ता है, जरा अपने दर्शकों को सुना देते हैं। Indian Sherpa, joining him, Ajay Seth, Secretary DA, also the Finance Deputy of the process. Next to him, Shri Harshvardhan Shringla, Chief Coordinator of the G20, and on my left, Shri Vinay Quatra, Foreign Secretary. I would request them to make brief opening remarks, after which we will open the floor. Sir, if I could hand over the floor to you, sir. Thank you, Arindam. When India took over the presidency of G20 in Indonesia at Bali, we were in the midst of a scenario of slowing growth and productivity worldwide. There was a huge impact of COVID-19 pandemic, which had led to vast segments of the global population going below the poverty line. Vast number of people had lost their jobs. There was a cost of living debt crisis. There had been a reversal on the sustainable development goals. There was a challenge of climate crisis and climate action. At that point, India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. That is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action-oriented. And these are the 4 principles on which we have worked. And I can assure you that we have lived up to his vision of being inclusive, ambitious, action-oriented, and very, very decisive during our presidency. During this presidency, we had
some broad priorities with which we started. And these priorities were very critical for the global world. First of which, that at a point of time when the 1/3 of the world is facing a recession, we should drive bold, sustainable, strong, and inclusive growth. The second